वर्गीकरण क्या होता है। इसके अलावा अपन देखा था कि जाति क्या होती है, वर्ग क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, क्लास क्या होती है, गण क्या होता है, और लास्ट में मैंने लिखवाया था आपको हायरार्की क्रम। लास्ट में लिखवाया था हायरार्की क्रम, लास्ट था। अब देखते हैं, अपन कल भी अपनी लास्ट में बात हुई थी कि वर्गीकी संसाधन, वर्गीकी साधन, वर्गीकी साधन। देखो इसको समझो, साधन से मतलब है जैसे आप वर्गीकरण कर रहे हो, ठीक है, तो आप किस किस की सहायता ले रहे हो वर्गीकरण करने के लिए, आप किस किस की सहायता ले रहे हो, वो क्या कहलाएंगे आपके साधन। अब क्या किया जाता है साधन में, कल मैंने आपको बताया था हर्बेरियम, हर्बेरियम, हर्बेरियम में होता क्या है समझो इसको, आपको नोट्स मिल जाएंगे, इसको समझो। हर्बेरियम से मतलब है एक आपकी सीट होती है, एक सीट होती है, हर्बेरियम सीट होती है, सफेद कागज की, व्हाइट पेपर की बनी हुई सीट होती है, और इसमें यहाँ क्या लिखा होता है, जो भी जंतु है पादप, हाँ पौधों की हर्बेरियम सीट अलग होती है, जंतुओं की हर्बेरियम सीट अलग होती है। तो यहाँ क्या लिखा होता है आपका वर्गीकरण, ठीक है, जगत है, क्लास है, ऑर्डर है, स्पीसीज है, जीनस, ठीक है, ये लिख देंगे। यहाँ जो भी पादप और जंतु का क्या है आपका स्पॉट बोलेंगे उसको, उसको क्या करेंगे आपके यहाँ लगा देंगे। अब देखो दो तरह से होते हैं, अगर जंतु है तो उसको क्या किया जाएगा, A4 साइज की छोटी छोटी थैलियां आती है, पहले उस जंतु को जैसे आपने चींटी ले ली, मधुमक्खी ले ली, या ग्रॉस हॉपर ले लिया जिसको राम जी घोड़ा बोलते हो आप, उनको लेके संरक्षित किया जाता है, पहले वो उनको इकट्ठा किया जाता है, फिर वो मर जाएंगे, फिर उनको उन थैलियों में डाल के और यहाँ चिपका दिया जाता है सेलो टैप से। अगर पादप का है तो पादप का क्या करोगे आप, उसको लिया, बुक के अंदर डाला, उसको प्रेस कर दिया ऐसे, जैसे गुलाब के फूल वगैरह रखे जाते हैं, तो वैसे उसको रख के और यहाँ लगा दिया जाएगा। ये है आपकी हर्बेरियम सीट। फिर यहाँ क्या होगा, उसका लोकल नेम होगा, लोकल भाषा में जो भी नेम होगा, लोकल नाम, ठीक है, जैसे आप सरसों को सरसों बोलते हो, फिर उसका क्या नाम होगा, खोजकर्ता, किसने खोजा है, खोजकर्ता का नाम आ जाएगा। इसके अलावा उसका वानस्पतिक नेम क्या है, अगर पौधा है तो वानस्पति नेम, जंतु है तो जूलॉजिकल नेम, वानस्पतिक नेम, जगह, किस जगह से खोजा आपने उस जगह का नाम हो जाएगा। इसके अलावा डेट हो जाएगी, किस डेट को खोजा है, किस दिनांक को खोजा है, ये इस हर्बेरियम सीट के अंदर ही होती है। ये क्या होंगे आपके उस हर्बेरियम सीट के। अब ये बन गई आपकी एक पौधे या जंतु की हर्बेरियम सीट, ये मिलती है आपके बाकायदा स्टेशनरी वालों को जाके बोलोगे कि हर्बेरियम सीट दे दो तो वो दे देगा। अब क्या करोगे आप, इस हर्बेरियम सीट को इस तरीके से तैयार करोगे, स्कूलों में भी करवाई जाती है। ये सब काम कैसा है, प्रायोगिक, प्रैक्टिकल नॉलेज जिसको बोलते हैं, प्रायोगिक या प्रैक्टिकल नॉलेज, ठीक है। इसमें किया क्या जाता है, देखो साइंस क्या है, आप लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़ा था, विज्ञान प्रकृति का क्रमबद्ध, चयनित, व्यवस्थित और प्रायोगिक अध्ययन है। क्या कह रहा है, प्रकृति का व्यवस्थित, क्रमबद्ध और प्रायोगिक, मतलब अगर आपने कोई खोज की है तो उसको प्रयोग करके दिखाइए, प्रयोग करके बताइए कि हाँ ये ऐसा होता है, प्रैक्टिकल करके बताइए, प्रायोगिक का मतलब है। तो ये जो आपके हर्बेरियम है, बॉटनिकल गार्डन है, जूलॉजिकल गार्डन है, ये सारे क्या है आपके प्रायोगिक सेक्टर है, किसका, विज्ञान का प्रायोगिक भाग है, ये कह सकते हो आप। तो ऐसे हर्बेरियम सीट बनती है, दोबारा से बता देती हूँ, आप एक सीट मिलती है व्हाइट कलर की, ठीक है, स्टेशनरी वाले पे मिल जाएगी आपको। अब क्या किया जाता है, जैसे अपन सरसों का बना रहे हैं, इस
से चिपका दिया आपने। अब इस सीट में लिखा हुआ आता है डायरेक्ट यहाँ वर्गीकरण, इंक से, ब्लैक इंक से, यहाँ जगत है, क्लास है, ऑर्डर है, स्पीसीज है, सब लिखा हुआ है आपका। फिर आप उसका क्या करोगे, ऐसे ऐसे, इसकी क्लास ये है, जैसे क्रूसीफेरी में आता है ये, सरसों का नाम क्या होता है, मस्टर्ड है, इंग्लिश नेम इसका आ जाएगा, इसका डाइकोटिलेडन्स है, 2 कोटिलेडन्स है। डाइकोटिलेडन्स का मतलब होता है इसके बीज में क्या होंगे, 2 कोटिलेडन्स होंगे। 2 कोटिलेडन्स, डाइकोट से मीन ये होता है, जैसे आपने चना देखा है, उसको जब उसका छिलका उतारते हो तो 2 दिखते हैं अंदर से, उनको बोलते हैं कोटिलेडन्स, बीज पत्र, ठीक है। तो ये डाइकोटिलेडन्स है। तो वो वर्गीकरण ये कब समझ में आएंगे, एक तरीका बता रही है, जब आप धीरे धीरे सब्जेक्ट में आगे बढ़ोगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बायोलॉजी, इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर आप इसको जीवन से जोड़ दोगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये आप घर पे बना सकते हो। हम जब 10th क्लास में, 9th क्लास में, तब SUPW का कैंप लगता था, उसमें हम बनाते थे ये ऐसा, पर ये नहीं होता था उसमें, क्योंकि वो बायोलॉजी का सेक्टर नहीं रहता 10th तक। अब ये आप खुद चाहो तो स्टेशनरी वाले से बोल देना हर्बेरियम सीड दे दो, अच्छी स्टेशनरी होगी जो जहाँ पे हर चीज अवेलेबल होगी वहाँ मिल जाएगी आपको। तो यहाँ पर स्पॉट रख दिया, इसका वर्गीकरण लिख दिया, लोकल नेम क्या है, सरसों का नाम तो सरसों ही है। फिर खोज करता, जैसे आपने काम किया तो आप खोज करता, इसका वानस्पतिक नेम लिखोगे, कंप्रेटिस, किस जगह से मिला, जैसे लालचंदपुरा से मिला तो लालचंदपुरा लिख दो, किस दिनांक को दिया है तो वो। तो ऐसे क्या होती है, जो हर्बेरियम होता है ये बहुत बड़ी, जैसे कई अगर अच्छे हर्बेरियम होते हैं वो इतने ज्यादा बड़े एरिया में होते हैं। जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर की बात की जाए तो जो वहाँ बॉटनी डिपार्टमेंट है, वहाँ बहुत बड़े हर्बेरियम बनाया हुआ। आपकी जो स्कूल है उसकी एक वाली बिल्डिंग है ना, इतना बड़ा हर्बेरियम बनाया हुआ, और वहाँ पे अलग अलग रो बना रखी है, ऐसे अलमारियां वगैरह है, उनमें हर फैमिली की, जैसे क्रूसीफेरी में सरसों आती है, इसके अलावा आपका गोभी आ जाएगी, बंद गोभी, गांठ गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली आ जाएगी, इसके अलावा और डेकोरेटिव पौधे आ जाएंगे। तो उन सब का आपको एक अलमारी की रो में मिलेगी। इनकी भी अलग अलग वैरायटी होती है, किस्म होती है। तो ये होता है आपका हर्बेरियम, ये आपकी मदद करता है वर्गीकरण में। अगर ये रिकॉर्ड नहीं मिलेगा आपको, हर बच्चा तो सरसों का फूल देख नहीं सकता, सिटी वाले वो कहाँ से देखेंगे सरसों, वहाँ तो बिल्डिंगें होती हैं। अब नीम का पेड़ है, नीम का पेड़ कई जगह मिल भी जाता है, नहीं भी मिल जाता, अकेशिया बबूल है वो नहीं मिलता। तो इस हर्बेरियम सीड को देख के वो वर्गीकरण कर सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं इसमें, क्योंकि जो भी आपका प्रादर्श है स्पॉट है वो रियल स्थिति में होता है। अब जैसे आप लैब में जाओगे तो आपको क्या करेगा, स्कोलियोडोन कुत्ता मछली मिलेगी, उसको कुत्ता मछली क्यों कहते हैं, उसका मुंह कुत्ते की तरह होता है, तो उसका स्पॉट मिलेगा, बाकायदा वो मिलेगी आपको रियल में। भाई कुत्ता आप समुद्र में जा नहीं सकते, ठीक है, तो वो स्पॉटिंग ही एक तरह से हर्बेरियम की तरह है। जैसे आपके किसी का जो कंकाल पढ़ाया जाता है बच्चों को, तो प्लास्टिक का कंकाल दिखाते हैं, हड्डियों के ढांचे ऐसा ऐसा होता है, कई जगह रियल भी किसी का स्केलेटन होता है। तो वैसे ये हर्बेरियम सीड होती है, जंतुओं की अलग होगी, पादपों की अलग होगी, पर इसका बनाने का तरीका दोनों में यही होता है। अब आगे चलते हैं, और क्या हो सकता है आपका, हर्बेरियम के अलावा क्या होते हैं, बॉटनिकल गार्डन हो सकते हैं, जूलॉजिकल गार्डन हो सकते हैं। अगला है आपका बॉटनिकल गार्डन और जूलॉजिकल गार्डन। देखो इसमें क्या होता है, समझो इसको। अगला है आपका वर्गीकरण का साधन बॉटनिकल गार्डन, वानस्पतिक उद्यान, वानस्पतिक उद्यान। अब देखो उद्यान तो कोई भी लगा देता है, बॉटनिकल गार्डन, पर यहाँ बॉटनिकल गार्डन में और जो सामान्य उद्यान है उसमें क्या अंतर होगा। अब इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, जैसे सबसे प्रसिद्ध बॉटनिकल गार्डन कौन सा है, तो इसका नाम है क्यू, ये पड़ता है आपके इंग्लैंड में, क्यू, इसको ऐसे लिखा जाता है क्यू बॉटनिकल गार्डन, जगह का नाम है बॉटनिकल गार्डन, गार्डन क्यू।
पड़ता है। ये सबसे फेमस और सबसे बड़ा गार्डन है। इसके अलावा इंडिया की बात की जाए तो आपका है नेशनल रिसर्च बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल बॉटनिकल, मैं इसके नोट दे दूंगी आपको। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये पड़ता है आपके लखनऊ में। लखनऊ में तो ये क्या आपके फेमस बॉटनिकल गार्डन है लखनऊ। एक है इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा। ये जो इंपॉर्टेंट नाम है इनको ध्यान रखना। अगला है इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा। हावड़ा ब्रिज जहां बनाया है, हावड़ा ये पड़ता है कोलकाता में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि वानस्पतिक उद्यान या बॉटनिकल गार्डन फेमस कौन कौन से, ये तीनों चारों तो वैसे ध्यान रखने। बॉटनिकल गार्डन न्यू इंग्लैंड, ये दुनिया में सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ और इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा, ये अपने फेमस है। अब बॉटनिकल गार्डन में और सामान्य गार्डन में अंतर क्या होता है वो देखो। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सब लोग गार्डन लगाते हैं, अच्छी बात भी है पौधों को बचाना, पर जो बॉटनिकल गार्डन है, जैसे ये आपका पौधा है, ये मैंने क्या किया, आम का पेड़ लगा दिया। ठीक है, अब ये किसी बॉटनिकल गार्डन में लगा हुआ, सबके घरों के बाहर आम उगते हैं, कईयों के बड़े पेड़ भी होते हैं, आम तोड़ के खाते भी हैं। अब अगर ये कहाँ लगा हुआ है आपका, ये आम कहाँ लगा है, किसी बॉटनिकल गार्डन में लगा हुआ है, तो देखो इसमें क्या अंतर होगा। आम तो वैसे लगेंगे, ये थोड़ी ना स्पेशल आम लग जाएंगे। जैसे ही आप एंटर होगे बॉटनिकल गार्डन में, जैसे कोई बॉटनिकल गार्डन है उसमें एंटर हुए और आपको आम का पेड़ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, आम का पेड़, तो उसके बाहर एक लेबल लगा होगा, एक लोहे की तख्ती सी लगी होती है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा वो ऐड देते दुकान के बाहर लगा देते, ये स्वीट्स है, ये फैंसी स्टोर है, कई तरह, तो ऐसा एक लेबल लगा होगा, उसमें इसका सामान्य नाम होगा, सामान्य नाम दिया होगा, जो भी है इसका आम, नीम, वो पीपल, बरगद जो भी है। फिर इसका वानस्पतिक नेम होगा, वानस्पतिक नेम होगा। आपको अगर विश्वास नहीं हो ये चीज, तो जो नारगढ़ बायोलॉजिकल उद्यान बना हुआ वहां जाके देख सकते हो, वहां आपको ये सारा देखने को मिल जाएगा रियल में, ये मैं कोई झूठ नहीं पढ़ा रही। इसके अलावा क्या होंगे, इसके लक्षण होंगे, इसके लक्षण दिए होंगे, इसकी फैमिली का नाम लिखा होगा, इसके फैमिली कौन सी फैमिली का है, इसके फल का प्रकार लिखा होगा। मतलब ये कह सकते हैं इस पौधे को देख के, भाई अपन तो जानते हैं कि आम का पेड़ है, पर हो सकता है इंग्लैंड में आम नहीं हो, पर वो जानते हैं कि आम को वानस्पतिक भाषा में क्या कहते हैं, बताओ, पढ़ाया हुआ है मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, ये क्या होगा, आम। तो यहाँ ये भी लिखा होगा, आम भी लिखा होगा, उसके बारे में थोड़े थोड़े लक्षण भी लिखे होंगे, इसमें फल कब आएंगे और इसका महत्व क्या, थोड़ा सा लिखा होगा। इसके अलावा जयपुर जंतुआलय में चले जाना आप, वहाँ जैसे ही आप जाओगे, जैसे पक्षियों वाली रोड के अंदर घुसोगे, तो वहाँ पक्षी जिस भी आपके एरिया में जो पक्षी है, जैसे इतने एरिया में कोई आपके ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग घूम रहा है, एक दो है यहाँ पे जयपुर जो में, तो उसके बाहर बोर्ड लगा होगा, उसके जहाँ वो घूम रहा है या जहाँ वो बैठा है। जैसे किसी में टाइगर बैठा है, तो टाइगर के अंदर तो कोई जाएगा नहीं, तो वहाँ बाहर लगाया होगा कि
ये टाइगर है, टाइग्रिस इसका ये बॉटनिकल नेम है, इस फैमिली का है, स्तनधारी है, ठीक है, और इस प्रजाति का है, इसको यहाँ लाया गया था, अब इसका ये नाम है। ये सारा वर्णन आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा? वानस्पतिक उद्यान में वनस्पतियों के बारे में और जंतु उद्यान में जंतुओं के बारे में। अब अगला देखते हैं अपन संग्रहालय या म्यूजियम। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आप लोगों ने देखा होगा संग्रहालय या म्यूजियम, नाम नहीं सुना, अभी देखो मजा आएगा पढ़ने में। अगला साधन है आपका संग्रहालय। संग्रहालय अगला क्या आपका? संग्रहालय बोलते हैं, इसको म्यूजियम भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, जैसे अल्बर्ट हॉल, अगर अपन जयपुर की बात की जाए तो अपने हैं अल्बर्ट हॉल। अल्बर्ट हॉल, अब अपन को अल्बर्ट हॉल से तो मतलब है नहीं, अपन को तो संग्रहालय से मतलब है। वैसे अल्बर्ट हॉल भी क्या है? संग्रहालय। अब संग्रहालय में क्या किया जाता है वो समझो। संग्रहालय वो जगह होती है जहां जंतुओं को, पौधों को, कीटों को मार के परिरक्षित किया जाता है। मैंने क्या शब्द का यूज किया है? मारकर परिरक्षित किया जाता है। परिरक्षित, इसको समझो, प्रिजर्व बोलते हैं इसको, परिरक्षित किया जाता है। जैसे टीवी में देखा होगा, मम्मी का नाम सुना होगा, मम्मी। मम्मी से तात्पर्य है मिस्र में, छोटी क्लास में पढ़ा होगा, 10th में 9th में, मम्मी। वो आप वाली मम्मी नहीं है। मिस्र में क्या किया जाता है? मिस्र के जो पिरामिड है वहां पे मम्मी मिलती है। मम्मी क्या होता है? किसी जो प्रसिद्ध व्यक्ति होता है उसका मृत शरीर होता है, उस शरीर पे क्या कर दिया जाता है? एक लेप लगा दिया जाता है। कोई सॉल्यूशन होता है, कोई केमिकल होता है, उसका लेप लगा देते हैं जिससे उसकी बॉडी सड़ती गलती नहीं है। कई सालों बाद वो बाहर निकलती है या उसको निकाल के देखते हैं तो वो वैसी की वैसी होती है। तो वो क्या है? आपकी परिरक्षित की गई है। क्या की गई है? आपकी परिरक्षित। ऐसे ही संग्रहालय या म्यूजियम में क्या किया जाता है? जो भी जंतु है, पादप है, उनको परिरक्षित। जैसे आप अल्बर्ट हॉल में जाओगे तो आपको एक मम्मी मिलेगी, आपको दिखाई देगी, वो बाकायदा कांच में पैक कर रखा है। इसके अलावा जैसे शेर है, चीता है, आपका बंदर है, इनको मार के या ये किसी कारण से मर गए, फिर इनकी बॉडी पर एक सॉल्यूशन लगा दिया, एक केमिकल लगा दिया और फिर इनको कांच में से पैक करके रख रखा है। जैसे अपने को अपन डेकोरेट का सामान रखते हैं ना घर में, जो गेस्ट हाउस होता है, बैठने वाला रूम, वहां इनको ऐसे रख रखा है। अब ये सड़ते गलते क्यों नहीं? इनमें बैक्टीरिया पैदा क्यों नहीं होते? क्योंकि इनको परिरक्षित कर रखा है। क्यों कर रखा है? ताकि जो भी आपके छात्र है, बायोलॉजी के स्टूडेंट है, उनके बारे में देखा जाए, या फिर कोई भी जो विजिटर है, पर्यटक है, या कोई भी व्यक्ति जानने की इच्छा रखता है, वो अगर इनको रियल में नहीं देख पाता तो इनको म्यूजियम या संग्रहालय में जाके क्या कर सकता है? आपका देख सकता है। तो ये है आपका संग्रहालय या म्यूजियम। ये भी क्या होते हैं? आपके किसके संसाधन होते हैं? आपके वर्गीकरण के साधन होते हैं या प्राणियों और जंतुओं के जानने के बारे के साधन होते हैं। तो ये होता है आपका संग्रहालय। अल्बर्ट हॉल में जाओगे आप तो आपको बहुत सारे जानवर देखने को मिलेंगे, प्रिजर्व किए हुए, परिरक्षित किए। फार्मलिन का एक सॉल्यूशन आता है, आपके लैब में भी मिलते हैं, उनको फार्मलिन के सॉल्यूशन में पैक करके रखा जाता है जिससे वो क्या हो जाए? परिरक्षित हो जाए, बचे रहे, नष्ट नहीं हो। वैसे ही जैसे अब अगला देखते हैं अपन चिड़ियाघर। चिड़ियाघर चिड़ियाघर इसके अलावा जूलॉजिकल पार्क, दूसरा है आपका जूलॉजिकल पार्क। जो जूलॉजिकल पार्क है या चिड़ियाघर है, उसमें क्या किया जाता है? एक बहुत बड़े एरिया को
यहाँ मृत जीवों को संग्रहित किया जाता है और यहाँ जीवित जीवों को संग्रहित किया जाता है। जीवित जीवों को संग्रहित किया जाता है। देखो आप इसको, ये अगर आपको ये वाला मम्मी अजीब सी लगे तो आप देखना कई टीवी में जो मूवी आती है उसमें बताते हैं, यहाँ तक कि जो मोटू पतलू एक सीरियल आता है उसमें बताते रहते हैं। तो ये है आपके संग्रहालय। फिर चलते हैं चिड़ियाघर, जूलॉजी पार्क, जूलॉजिकल पार्क। इसमें क्या किया जाता है, जीवों को कोशिश ये की जाती है कि उनके प्राकृतिक आवास में, जैसे नाहरगढ़ आपका जैविक उद्यान है, नाहरगढ़ जो जैविक उद्यान है वहाँ जीव नेचुरल प्राकृतिक रूप से विचरण करते रहते हैं, जैसे जंगल में रहते हैं वैसे क्या करते रहते हैं, वो विचरण करते रहते हैं, उन पे मानवीय अवरोध नहीं होता। तो चिड़ियाघर या जूलॉजिकल पार्क में किया जाता है, नेचुरल तरीके से जो जो प्राकृतिक वातावरण है उनको उसी एरिया में संरक्षित कर दिया जाता है। उनका शिकार का प्रबंध होता है वहाँ पे, और कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, वहाँ प्रवेश नहीं कर सकता। अगर कर रहा है अनुचित तरीके से तो उसको जुर्माना भुगतना पड़ता है। अब इससे अपन को क्या फायदा है, बायोलॉजी के स्टूडेंट को, बायोलॉजी के स्टूडेंट को ये फायदा है, अगर आप जूलॉजिकल पार्क का या चिड़ियाघर का क्या करोगे, विचरण करोगे, वहां से जाओगे, तो वहां अपने 12th क्लास में प्रोजेक्ट भी है, 12th क्लास में प्रोजेक्ट भी है, प्रैक्टिकल है, उसमें दे रखा है कि एक जो जूलॉजिकल या बायोलॉजिकल गार्डन है तो उस पे आप भ्रमण करने जाइए, घूमने जाइए और उन जंतुओं के बारे में समझिए कि इस वाले में अपन को ये जंतु मिला, ये पौधा मिला, इसके ये लक्षण थे, और आप उन पे एक रिपोर्ट तैयार कीजिए कि हम गए, फिर हमने उस एरिया में ये देखे, उनमें ऐसे प्रबंधन करना था, और इस जंतु या पादप की इतनी वैरायटी आपको मिलने को दी गई। इसके अलावा अगर आप किसी चीज को रियल में देखते हैं तो वो आपके दिमाग में स्थायी क्या हो जाती है, आपकी स्टोर हो जाती है। एक तो मैं बोलूँ आपको, शेर ऐसा होता है, उसके 4 टांगे होती है, बाल होते हैं, वो तेज किसी को पकड़ के मार देता है, खा लेता। तो किसी बच्चे ने शेर देखा है तो कैसे मान लेगा, मान भी लेगा, थोड़ी देर में वो चले जाएगी वो न्यूज। पर अगर उसने रियल में शेर को देखा है तो उसकी पिक्चर उसके दिमाग में सेट हो जाएगी। एक तो आप पिक्चर देखते हो, भूलते नहीं एक बार देखने के बाद, और एक आप ये थ्योरी पढ़ते हो, भूल जाते हो। इसीलिए जो प्रैक्टिकली नॉलेज है, जो प्रायोगिक अध्ययन है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है, या इसलिए होता है क्योंकि वो क्या करता है, आपके दिमाग में स्थायी पिक्चर बना देता है, स्थायी पिक्चर बन जाती है। इसलिए ये संग्रहालय भी क्या है, वर्गीकरण का एक साधन है। अब देखते हैं अपन कुंजी लक्षण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, और इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, इसमें से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अर्धवार्षिक में, वार्षिक में नीट दोगे तो उसमें ये क्वेश्चन कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। कुंजी अथवा चाबी, अगला है आपका कुंजी अथवा चाबी। इसको अच्छे से समझ लेना भाई, कुंजी अथवा चाबी क्या होती है। देखो इसको समझो, समानताओं विषमताओं के आधार पर, समानताओं व विषमताओं, समानताओं विषमताओं के आधार पर पादपों व जंतुओं को वर्गीकृत करना, पादपों व जंतुओं को वर्गीकृत करना। देखो इस वाले को समझने के लिए क्या करेंगे अपन, जैसे इसमें जो लक्षण चलते हैं वो हाँ और ना पे चलते हैं। कैसे चलते हैं वो समझ लो, हाँ और ना, ठीक है। अब देखो मैंने एक स्पॉट रख दिया, एक ब्रादर्स रख दिया, अब इसमें मैंने एक पादप रख दिया, प्लांट
मैं इधर लिख देती हूँ। मैंने क्या किया, ये एक जगह ले यहाँ पे प्लांट को रख दिया, ठीक है। अब मैंने प्लांट रखा, फिर मेरा क्वेश्चन बन रहा है क्या इसके 4 पैर हैं, क्या इसके 4 पैर हैं, ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसके आगे उत्तर भी लिखा होगा, क्वेश्चन के आगे उत्तर भी लिखा हुआ मिलेगा, क्या इसके 4 पैर हैं। फिर उत्तर, जैसे आप उत्तर यहाँ प्रश्न लिखे होंगे या उत्तर लिखे होंगे, जैसे पढ़ोगे वहां एक जवाब होगा हाँ और दूसरा होगा नहीं। तो आपको देखना है कि इसका जवाब हाँ है या नहीं। क्या इसके 4 पैर है, पौधे के 4 पैर नहीं है। फिर आप दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओगे। अगर पहले का जवाब ना हो गया तो आप दूसरे, पहले पे कभी जवाब नहीं मिलेगा, तीसरे चौथे पे जाके मिलेगा, हो सकता है और भी आगे नहीं। फिर आप लिखोगे इसके शरीर पर बाल है, स्पॉट रखा होगा, फिर वही जवाब हाँ नहीं। तो आप क्या जवाब दोगे, नहीं। फिर आप कहोगे इसके पत्तियां हैं, हाँ नहीं। आपको दिख जाएगा अगर पत्तीदार पादप है तो आप क्या कर दोगे हाँ, और नहीं तो नहीं। जैसे इसके पत्तियां हैं तो अपन ने क्या कर दिया हाँ। फिर अगला होगा यह एक पादप है, हाँ और नहीं। ऐसे इसके लक्षण चलते हैं, तो इसका जवाब भी क्या होगा हाँ। अब पूछ ले ये किसका पादप है, हो सकता है उसके कोई फल दिख जाए आपको, बैर का, जैसे कोई फूल दिख जाए, सपोज ये इसके फूल दिख जाए तो अगला क्वेश्चन बन जाएगा, दिख रहा नहीं सर नीचे से, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन बन जाएगा इसके क्या इस पे फूल है, हाँ तो हाँ, ना तो ना। तो इस तरीके से ये कुंजी लक्षण चलते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का फेमस क्वेश्चन है कुंजी अथवा की लक्षण क्या है, ये वर्गीकरण में किस तरह से सहायक है। तो ये क्वेश्चन आपका घूम फिर के अर्धवार्षिक में, वार्षिक में, सब में चलता रहता है। तो ये ध्यान रखना आपको। ये चैप्टर आपका खत्म है, अब इसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। पिछले हो रखे आज वाले